दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, जो आप लोग का भूगोल है, इसका हम लोग चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, इसका अभ्यास प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो एक करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सिलचर हो जाएगा, या चेरापूंजी हो जाएगा, या मौसिनराम हो जाएगा, या गुवाहाटी हो जाएगा। तो एक करेक्ट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा मौसिनराम। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो काल वैसाखी कहते हैं, व्यापारिक पवने कहते हैं, या लू कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो दो का राइट उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर ग नंबर हो जाएगा, यानी कि उसको हम लोग लू कहते हैं। अब बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है 3 नंबर में कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। तो भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? तो आप लोग का होगा वह जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है, जून के प्रारंभ से ही ये मानसून शुरू हो जाता है भारत में। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो आप लोग क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, यानी कि गर्म दिन एवं ठंडी रातें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं पूरा डिटेल्स में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो कौन कौन से कारक है? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मुख्य कारक है क्या क्या है? तो आप लोग का अक्षांश हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, समुद्र से दूरी हो जाएगा, और पर्वत और मानसून पवने, ये सभी होगा। ठीक है, ये सब जलवायु को प्रभावित करने का कारक है। उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा कि इन्हीं कारणों से भारत के अलग अलग भागों में मौसम अलग अलग होता है। जो यही सब जो कारण है ना, यानी कि अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और पर्वत, मानसून पवने, यही सब कारण से ही भारत में अलग अलग भागों में मौसम अलग अलग होता है। तो समझ में आ गया। अब 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। तो भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्या है? तो भारत में दबाव की दिशाओं, ठीक है, मतलब भारत में हवाओं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हवाओं। ठीक है, हवाओं की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, हवाओं की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। इसी कारण यहाँ वर्षा भी मौसम के अनुसार होता है। ठीक है, इसी कारण जो होता है ये वो यहाँ पर वर्षा भी होता है, वो मौसम के अनुसार होती है। इसलिए भारत की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। इसलिए हम लोग भारत की जलवायु को हम लोग मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है, और एक बार समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि भारत में जो हवाएं की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, मौसम के अनुसार जो हवा होता है वो बदलती रहती है। एक जगह धूप हो जाता है, एक जगह पानी आ जाता है, तो ये सब होता है कि नहीं। तो इसी कारण यहाँ वर्षा भी मौसम के अनुसार होता है। इसलिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा 2 नंबर का। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें दिया गया है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों। तो भारत में किस भाग में सबसे ज़्यादा तापमान अधिक होता है? तो भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे आप लोग क्या हो गया? तो आप लोग का जैसे हो गया राजस्थान, जो वहाँ पर जो बहुत सारा रेत है। ठीक, राजस्थान में दैनिक तापमान अधिक होता है, और वहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, धूप का डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर तापमान बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि वहाँ रेत जल्दी गर्म हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर जो राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पर रेत ही रेत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखे ही होंगे वो गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2 नंबर का। बढ़ते हम 4 नंबर की ओर कि किन पवनों के कारण मलबार तट पर वर्षा होती है। तो मलबार तट पर वर्षा किस कारण से होता है? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर, यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम का जो मानसून की जो अरब सागर है शाखा के कारण मलबार तट पर वर्षा होती है। ठीक है मेरे प्यार दोस्त, समझ में आ गया। बढ़ते 5 नंबर की ओर कि मानसून को परिभाषित करे, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानसून की परिभाषा देख लेते हैं। तो मानसून मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाले पवनों को मानसून कहते हैं। ठीक है, मौसम के अनुसार जो दिशा बदलती है ना जो पवनें, उसी को हम लोग मानसून कहते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिएगा कि मानसून में विराम, जब वर्षा कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। विराम का अर्थ ही होता है कि जब रुक जाता है किसी भी कार्य, वो विराम हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोगों को लिखना होगा कि मानसून में विराम, जब वर्षा कुछ दिनों के लिए रुक जाती है तो उसे मानसून में विराम कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 2 का 6 नंबर में दिया गया है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला
क्यों समझा जाता है? तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखें कि मानसून पूरे भारत को वर्षा और मौसम के माध्यम से जोड़ता है। मानसून जो है वो पूरे भारत को वर्षा और मौसम के माध्यम से जोड़ता है, इसलिए इसे एक सूत्र में बांधने वाला कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड हो गया। जितना भी सारा क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन था, 6 को हम लोग देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती है। ठीक, यानी कि जो बंगाल का जो खाड़ी है ना, वहाँ से आने वाली जो मानसूनी हवाएं पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करती है। ठीक, वर्षा हो करती है और पश्चिम की ओर जाते जाते इसमें नमी कम हो जाती है, इसलिए वर्षा घटती है। समझ में आ गया? आप 4 नंबर में कारण बताइए। तो अब यहाँ इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इस सभी का हम लोगों को कारण बताना होगा। तो आप लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? आप लोग इसका उत्तर को लिखेंगे कि गर्मी और सर्दी में भूमि और समुद्र अलग अलग गति से गर्म और ठंडे होते हैं, इसी कारण वायु की दिशा बदलती है। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर कि भारत में अधिकांश वर्षा कुछ ही महीनों में ही होती है। मतलब किस महीने में होती है? ठीक है, अधिकांश मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा। तो भारत में वर्षा मुख्यतः जो होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है वर्षा, वो जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, जून से जो जब सितंबर होता है तब तक ये वर्षा होती है। अधिकांश मतलब अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, इसलिए अधिकांश वर्षा कुछ महीनों में ही होती है। मतलब यही महीने में ही होती है, यानी कि जो जून से सितंबर तक। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लें कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्व मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु पर वर्षा करता है। ठीक है, यानी कि शीत ऋतु में उत्तर पूर्व जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है। अब 4 नंबर की पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात आते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनने से चक्रवात उत्पन्न होता है, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी उसमें जो कम दबाव बनने से चक्रवात उत्पन्न होता है, जो पूर्व तट के डेल्टा क्षेत्र को प्रभावित करता है। अब बढ़ते 5 नंबर की ओर कि राजस्थान गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्ण छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो क्या आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे? तो इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। इन जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ सूखे की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि राजस्थान में ज़्यादातर एरिया जो है वो रेत से बना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ही वहाँ पर सबसे ज़्यादा धूप देती है। ठीक है, राजस्थान पर बहुत ज़्यादा धूप रहता है और वहाँ पर पानी भी उतना नहीं होता है। ठीक है, 5 नंबर कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो भारत का जलवायु, तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु अलग अलग होती है। ठीक, तो सबसे पहले उदाहरण आप लोग लिखेंगे कि राजस्थान में बहुत गर्मी और कम वर्षा होती है। जो राजस्थान जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है और वहाँ पर वर्षा यानी कि कम होती है। ठीक, और मेघालय में बहुत अधिक वर्षा होती है। जो मेघालय है वहाँ पर बहुत ही अधिक वर्षा होती है मेघालय में। और जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, और जम्मू कश्मीर वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। 4 नंबर के तटीय क्षेत्र में मौसम सामान्य रहता है, इसी को ही जलवायु के क्षेत्र विभिन्नता कहते हैं। अब 6 नंबर कि शीत ऋतु अवस्था एवं उसकी विशेषता बताइए। तो शीत ऋतु क्या है? तो भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक रहती है। जब भारत में जो शीत ऋतु रहती है वो दिसंबर से फरवरी तक ही शीत ऋतु रहती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि विशेषताएं में कि मौसम ठंडा रहता है। शीत ऋतु मतलब आप लोग जानते ही होंगे, इस महीना जो रहता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। ठीक है, दिसंबर और फरवरी ये सब महीने में बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। उत्तर भारत में कोहरा पड़ता है। जो उत्तर भारत होता है वहाँ पर कोहरा पड़ता है। कोहरा यानी कि कोहरा आप लोग जानते होंगे, दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ठीक, और जो शीत ऋतु होती है उसमें जो दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। उसके बाद तमिलनाडु में इस समय वर्षा होती है। ठीक, अब 7 नंबर कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषता बताइए। तो मानसूनी वर्षा भारत में मुख्य वर्षा जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। आप लोग इसका विशेषताएं लिखिए कि वर्षा जून से सितंबर तक होती है। वर्षा अचानक शुरू होती है। ठीक, उसके बाद कभी अधिक तो कभी कम वर्षा होती है और खेती मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। उसके बाद 5 नंबर में कि अधिकतर वर्षा तटीय और पर्वतीय क्षेत्र में होती है।
तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोगों का जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर जो 3 तक है, वो चैप्टर 3 तक मैंने सारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उस सब वीडियो को भी देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।